मूवी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की औरत को देखते हैं जो ऑफिस में अकेली काम कर रही होती है। अब क्योंकि अगला दिन वीकेंड था तो सब लोग पहले ही निकल चुके होते हैं और ऑफिस पूरा खाली होता है। जेनिफर भी ऑफिस का काम खत्म करके फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली थी अपने एक्स फियोंसे से मिलने, क्योंकि काफी टाइम से उन दोनों के बीच चीजें सही नहीं जा रही थी। और अब क्योंकि अगला दिन वैलेंटाइंस डे था तो वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलके उसको सरप्राइज देना चाहती थी ताकि उन दोनों के रिलेशन में कुछ सुधार आ जाए। इसके बाद हम गाय नाम के आदमी को देखते हैं जो उसी बिल्डिंग में काम किया करता था। तो अब दोनों अलग अलग फ्लोर से सेम लिफ्ट में चलते हैं। जेनिफर को देख के गाय उससे बात करने की कोशिश करता है। जेनिफर रिप्लाई तो करती हैं बट उन्हें गाय की बातों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है। इसके बाद गाय जेनिफर को लिफ्ट के अंदर एक पेंटिंग दिखाता है जिसको किसी ने स्क्रैच करके बनाया था। जेनिफर जैसे ही पीछे मुड़ती हैं ड्राइंग देखने के लिए, लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है। लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी तो होती है बट इमरजेंसी अलार्म बटन काम नहीं करता है। इसके बाद गाय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है बट कोई फायदा नहीं होता है। जेनिफर ऑपरेशनल कैमरे के आगे मदद मांगती हैं लेकिन उससे कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। सबसे खराब बात तो ये थी कि लिफ्ट के अंदर नेटवर्क न होने के कारण वो किसी को भी कॉल नहीं कर पाती हैं। इधर जेनिफर को फ्लाइट के लिए लेट हो रहा था तो वो गुस्से में ये सोचने लगती हैं कि बिल्डिंग के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स गए कहाँ। इसके बाद गाय के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि लिफ्ट में हो सकता है कोई एस्केप हैच हो, तो वो जेनिफर को अपने शोल्डर में उठा लेता है और लिफ्ट का सीलिंग चेक करने लगता है, लेकिन उनको ऐसा कोई एस्केप पैनल नहीं मिलता है। अब 1 घंटे के बाद जब जेनिफर की फ्लाइट मिस हो जाती है तो वो गुस्से में पागल हो जाती हैं। तभी गाय अपने जोक से जेनिफर के मूड को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। अब थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। अपना नाम और जॉब डिटेल्स बताने के बाद गाय का कहना होता है कि सेम बिल्डिंग में काम करने के बाद भी उसने पहली बार लिफ्ट में जेनिफर को देखा। अब कहानी में आगे जेनिफर को बहुत जोर से प्यास लगती है। तब गाय अपनी पानी की बोतल उसको देता है बट जेनिफर पानी पीने से मना कर देती है। तब गाय अपने बैग से वाइन की बोतल निकालता है और जेनिफर से कहता है कि अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या पीना है। इसके बाद जेनिफर गाय की बोतल से पानी पी लेती हैं और एज अ कंसोलेशन प्राइज उसे कैंडी देती हैं और कहती हैं अब उसे कैंडी और पानी संभाल के रखना होगा क्योंकि अगले 2 दिन वीकेंड है और इसीलिए ऑफिस में कोई नहीं आएगा। तो हो सकता है वो लोग ऐसे ही 2 से 3 दिन तक फंसे रहें। ऐसे और 4 घंटे निकल जाते हैं और जेनिफर की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसे तेज पी आई हुई होती है। बट गाय की प्रेजेंस में वो शर्म से नहीं कर पाती है, लेकिन इस बात को समझते हुए गाय थर्मस बॉटल को आगे कर देता था और कहता है कि ये बहुत नॉर्मल सी बात है जिसके लिए एम्बैरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद गाय पीछे मुड़ के आँख बंद कर लेता है, जिसके बाद जेनिफर पी कर लेती हैं क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि आगे ऐसे और टाइम लिफ्ट में बिताना पड़ सकता है, तो यहाँ शर्म करना बेवकूफ़ी है। तो अब वो लोग टाइम पास करने के लिए गेम खेलते हुए बातें करने लगते हैं, जहाँ जेनिफर गाय से पूछती हैं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं जो गाय के घर ना आने से परेशान होकर पुलिस को इन्फॉर्म करे। लेकिन यहाँ गाय कहता है कि वो सिंगल है, उसने हमेशा अपनी जॉब को इम्पोर्टेंस दी है। और जेनिफर बताती हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जाने वाली थी। अब क्योंकि बॉयफ्रेंड के साथ उसकी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी तो उसे भी नहीं पता है कि जेनिफर अभी कहाँ है। अब जेनिफर का मूड सही करने के लिए गाय वाइन की बोतल निकालकर उसको दे देता है। फिर दोनों पीने लगते हैं और फिर टाइम पास के लिए दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं, जहाँ गाय जेनिफर की एक प्यारी सी ड्राइंग बनाता है बट जेनिफर एक फनी सी पिक्चर ड्रॉ करती हैं। यहाँ गाय जेनिफर से कन्फेस करता है कि उसने पहले भी जेनिफर को बिल्डिंग में देखा है बट उसने इसलिए झूठ बोला ताकि पहली मुलाकात में जेनिफर गाय को स्टॉकर न समझे। इधर जेनिफर गाय की बात को बहुत लाइटली लेती हैं और हंसते हुए इस बात को खत्म कर देती हैं। इसके बाद जेनिफर माफी मांगती हैं गाय की गंदी ड्राइंग बनाने के लिए। फिर गाय की ड्राइंग को अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना लेती हैं। आगे दोनों और पर्सनल बातें शेयर करने लगते हैं। काफी टाइम बातें करने के बाद जेनिफर गाय से पूछने लगती हैं कि क्या आप किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुए हैं, क्योंकि गाय काफी शर्मीले टाइप का लड़के थे, जिसके चलते वो झिझकता है जेनिफर के सामने ऐसी बातें करने से। पर तब जेनिफर शेयर करती हैं कि वो कॉलेज की लाइब्रेरी में पहली बार लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी। अब ये सब बातें करते हुए गाय जेनिफर के करीब आ जाता है और उसे किस करने लगता है।
एंड फिर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। बट कुछ देर बाद जब गाय जेनिफर से कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, तो जेनिफर गाय के पास से हट जाती हैं और कहती हैं कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास ही वापस जाना चाहती हैं क्योंकि वो रियल है एंड वो गाय को ठीक से जानती तक नहीं है। जेनिफर के हिसाब से अभी लिफ्ट में जो कुछ भी हुआ है वो बस एक फन था, पर गाय का कहना होता है कि उनका एक्स जेनिफर को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। फिर गाय जेनिफर को समझाने की बहुत कोशिश करता है, बट जेनिफर नहीं मानती हैं। वो उसकी बातों से परेशान होकर क्लियरली कह देती हैं कि वो बस अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हैं एंड उसके साथ ही रहना चाहती हैं। अब ये सब सुनने के बाद गाय का बिहेवियर अचानक से बदल जाता है। वो अपने फोन से जेनिफर की कुछ फोटोज निकाल के कहता है कि वो उसे रोज फॉलो किया करता है। वो कब ऑफिस आती हैं, कब ऑफिस से घर जाती हैं, ये सब उससे अच्छे से पता होता है। गाय बताता है कि असल में वो कोई अकाउंटेंट नहीं है, बल्कि इस बिल्डिंग का एक सिक्योरिटी गार्ड है। अब क्योंकि उसके जैसे किसी सिक्योरिटी गार्ड को जेनिफर ने कभी नोटिस ही नहीं किया, तो इसलिए वो एक मौका ढूंढ रहा था कि वो जेनिफर से बात करके उसे इम्प्रेस कर पाए, और इसीलिए उसे जेनिफर से झूठ कहा और ये सब नाटक किया। इसके बाद गाय अपनी पॉकेट से एक चाबी निकाल के लिफ्ट को स्टार्ट कर देता है। मूवी के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको मूवीज देखना बहुत पसंद हो।